अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होते हैं। उसमें बताया कि पहला हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है वो है नॉट नल, सेकंड है हमारे पास डिफ़ॉल्ट, थर्ड है यूनिक, फोर्थ है चेक, फिफ्थ प्राइमरी की एंड सिक्स्थ है फॉरेन की। इस प्रकार से हमारे पास अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हैं। इन अलग अलग कंस्ट्रेंट को अभी हमें इस चैप्टर में और डीप में पढ़ना है। जैसे कि जो पहला कंस्ट्रेंट है नॉट नल कंस्ट्रेंट, यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट नल कंस्ट्रेंट कॉलम को नल वैल्यू स्वीकार नहीं करने देता है ना, के लिए लागू किया जाता है। यह फील्ड को हमेशा एक मान को रखने के लिए कहता है, मतलब कि उस सेल में कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर होगा, ठीक है, वो कभी भी ब्लैंक नहीं होगा। जिसका अर्थ है कि आप फील्ड में एक वैल्यू जोड़े बिना एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट या अपडेट नहीं कर सकते। इसका सिंटैक्स नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल के साथ। कैसे लिखते हैं इसको, सबसे पहले आप लिखते हैं क्रिएट, उसके बाद लिखते हैं टेबल और फिर टेबल का नाम। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करते हैं उसमें लिखते हैं स्टूडेंट का जो भी आप कॉलम रखना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट नंबर, स्कॉलर नंबर, फिर स्टूडेंट का नाम, फिर उसका एड्रेस, फिर उसकी एज। हर कॉलम के साथ आपको उसका डेटा टाइप देना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर है और कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगा है वो है कंस्ट्रेंट नॉट नल। साइज़ आपका कंपलसरी नहीं होता है, आप चाहें तो साइज़ देंगे, अगर साइज़ नहीं चाहें तो नहीं भी दे सकते। जैसे यहाँ पर वेरकेट यूज़ हुआ है तो वेरकेट का हमने साइज़ दिया है 255। इस प्रकार से हम नॉट नल का टेबल बना के या एक सिंटैक्स में लिखकर कंप्लीट करते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट इसका यह सुनिश्चित करता है कि कॉलम के सभी मान अलग अलग होते हैं, मतलब कि जो भी डेटा, जो भी रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट है वो सब यूनिक है, कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड उसमें प्रेजेंट नहीं है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड यूनिक कंस्ट्रेंट के होने की वजह से वहाँ प्रेजेंट नहीं है। यूनिक कंस्ट्रेंट ये सुनिश्चित करता है कि कॉलम के सभी मान अलग अलग होते हैं। दोनों यूनिक और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कॉलम या कॉलम के सेट में विशेषता की गारंटी प्रदान करते हैं, मतलब कि कोई भी डेटा वहाँ पर डुप्लीकेट नहीं होगा। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब हमें जो ये चैप्टर में आगे दिया है इसमें समझना है इसके सिंटैक्स को। जब भी हम कभी टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करते टाइम ही हम उस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। जैसे हमने टेबल क्रिएट करी तो हमने क्या लिखा, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। ये तीन लिखने के बाद हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर हम अपना कॉलम लिखते हैं, उसका डेटा टाइप, और यदि आप उसमें कंस्ट्रेंट लगाना चाहें, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगे हैं दोनों कॉलम पे नॉट नल, इसके बाद में यहाँ पर एक में लगा हुआ यूनिक, और यूनिक कौन से कॉलम पे लगा हुआ है, स्टूडेंट कोड पर लगा हुआ है, तो यूनिक लिखकर ब्रैकेट के अंदर ST कोड लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट यूनिक कंस्ट्रेंट यूज़ हुआ है, यूनिक कंस्ट्रेंट को लिखने के लिए यहाँ पे यूनिक लिखा गया है और ब्रैकेट में जिस कॉलम को हमें यूनिक रखना है उसे दिया गया है। तो नॉट नल जो कंस्ट्रेंट है आपका वो इस तरीके से एक कॉलम में आगे लिखकर यूज़ किया जाता है, जबकि यूनिक कंस्ट्रेंट में यूनिक लिखकर आपको ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखना होता है। दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ टेबल क्रिएट करते समय टेबल क्रिएट करने के साथ साथ आपको यहाँ पर नॉट नल लिखना पड़ा कंस्ट्रेंट का नाम, जबकि यूनिक में आपको अलग से टेबल क्रिएट करने के साथ यूनिक लिखकर ब्रैकेट के अंदर आपके कॉलम का नाम आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्राइमरी की के बारे में बताया गया है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट विशिष्ट रूप से टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान, मतलब प्राइमरी की मतलब यूनिक हो जाता है। प्राइमरी की का मतलब है कि वो प्राइमरी बन गया है किसी का भी। अगर आपको उन बच्चों को अलग अलग करना है, देखिए मान लीजिए हम एक टेबल में बच्चों का स्कॉलर नंबर एक कॉलम बना देते हैं, स्कॉलर नंबर, या हम अगर एम्प्लॉय की टेबल है तो एम्प्लॉय टेबल में हम यहाँ पे बनाएंगे एम्प्लॉय नंबर। हर एम्प्लॉय का नंबर अलग अलग होता है। अगर मैं इसको रोल नंबर लिखती तो हर एम्प्लॉय का रोल नंबर अलग अलग होता है। तो एक कॉलम हम ऐसा लेते हैं जो उनकी पहचान बनता है, या वो रिकॉर्ड, वो कॉलम उन्हें बाकी सारे कॉलम से अलग करता है। तो वो रिकॉर्ड जो बाकी सारे कॉलम से अलग करता है,
रिकॉर्ड को यूनिक रखता है उसे हम प्राइमरी की कहते हैं, कंस्ट्रेंट कहते हैं। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाने समय प्राइमरी की को यूज़ किया जाता है टेबल को बनाते समय। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, हम टेबल को क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। यहाँ पर हमने जो कॉलम इसमें दिए हैं स्टूडेंट कोड और उसके साथ कंस्ट्रेंट दिया नॉट नल और इसी के साथ लिख दिया गया है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की ये बताता है कि ये कॉलम, ये प्राइमरी की मतलब यूनिक हो गया है या इस पूरे टेबल में इन सारे कॉलम में एक कॉलम ऐसा है जो बाकी सारे मतलब जो उस पर्सन की आइडेंटिटी को बताता है या उसको बाकी सारे रिकॉर्ड से अलग रखता है, वो है प्राइमरी की। यूनिक की और प्राइमरी की में अंतर पूछा गया था, इसीलिए पूछा गया था क्योंकि यूनिक की और प्राइमरी की को अलग करना मुश्किल है। आप इनकी डेफिनेशन से भी देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट विशिष्ट रूप से डेटाबेस टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचानती है। यूनिक की क्या करती है, हमें प्राइमरी की क्या करती है, यूनिक की नहीं, प्राइमरी की क्या करती है, आपके डेटाबेस में आपके डेटा को अलग करती है। प्राइमरी की में यूनिक मूल्य होना चाहिए, मतलब जो डेटा आपका है वो यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय का जो नंबर होता है उसका एम्प्लॉय आईडी वो अलग होता है और नल मान शामिल नहीं हो सकते, मतलब उसमें नॉट नल भी होगा, साथ ही साथ जो रिकॉर्ड है वो हमारा यूनिक रिकॉर्ड होगा। तो मैं यही जानती हूँ और आप यही बोल सकते हैं इसको कि जो हमारा प्राइमरी की होता है वो प्राइमरी की जो है बेसिकली नॉट नल और यूनिक की का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि अगर कोई टेबल जिसमें कि यूनिक रिकॉर्ड है साथ ही साथ नल कोई भी ब्लॉक नहीं है तो हम उसे प्राइमरी की बना सकते हैं। या यूँ बोला जाए कि यदि हम किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बना देते हैं तो प्राइमरी की बनाने के बाद उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नल नहीं रहता है, ना ही वो कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट हो पाता है। मैंने बताया कि प्राइमरी की को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आपको टेबल बनाते समय ही इंसर्ट करना होगा। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हम देखो यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं, हमने लिखा यहाँ पर क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है, इसमें यहाँ पर कॉलम है स्टूडेंट कोड, स्टूडेंट नेम और हमने यहाँ पर इसको नॉट नल देने के साथ साथ प्राइमरी भी बना दिया है और एक को हमने नॉट नल बनाया है। इस तरीके से हमने एक टेबल क्रिएट करी है। वापस से यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। यहाँ पर जो एक कॉलम है स्टूडेंट कोड, इसको नॉट नल बनाया गया है, स्टूडेंट नेम को भी नॉट नल बनाया गया और इसको प्राइमरी की आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप उसी लाइन में आगे लिख दो प्राइमरी की, चाहे तो आप प्राइमरी की लिखकर ब्रैकेट में लिख सकते हो कि आप किसको कौन से कॉलम को प्राइमरी की दे सकते हो। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल कि आप प्राइमरी की को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो, किस तरीके से टेबल बनाते समय आप प्राइमरी की के कंसेप्ट को दे सकते हो। तो एक कंसेप्ट ये रहा, प्राइमरी की को आप अपने फील्ड के नाम, डेटा टाइप और नंबर के साथ आखिरी में लिखें। दूसरा ये रहा कि आप अपने सारे कॉलम को डिफ़ाइन कर दें और उसके बाद में सारे कॉलम को डिफ़ाइन करने के बाद आखिरी में प्राइमरी की लिखते हुए ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिख दें, उससे भी वो प्राइमरी की बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिट की। कंपोजिट की, एक कंपोजिट प्राइमरी की को केवल एक टेबल स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि सिंगल कॉलम प्राइमरी की के दोनों तरह से परिभाषित किया जाता है, कॉलम लेवल पे या तो टेबल लेवल पे। यहाँ पर एग्जांपल दिया है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पर हमने लिखा था प्राइमरी की, दूसरा कॉलम उसको नॉट नल बनाया, तीसरे कॉलम को कुछ नहीं दिया, फोर्थ कॉलम को यूनिक बनाया, फिफ्थ कॉलम को हमने डिफ़ॉल्ट बनाया और सिक्स्थ कॉलम में हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी हमने कंस्ट्रेंट पढ़े अभी तक, नॉट नल, यूनिक की, डिफ़ॉल्ट की, चेक कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, ये सारे के सारे एक ही टेबल पर लगाए जाते हैं और एक टेबल में एक कॉलम पर लगाए जाते हैं। जैसे हम टेबल की बात कर रहे हैं, वो टेबल है स्टूडेंट और इस स्टूडेंट टेबल के एक एक कॉलम पे इस रिकॉर्ड को लगाया जा रहा है। मतलब कि जो हमारे स्टार्टिंग के कंस्ट्रेंट है, कौन कौन से कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट जो ऊपर दिए गए हैं जैसे नॉट नल, डिफ़ॉल्ट, यूनिक, चेक और प्राइमरी,
ये पांचों हमारे कंस्ट्रेंट ऐसे कंस्ट्रेंट हैं जो सिंगल टेबल पर लगाए जाते हैं, जबकि जो हमारा लास्ट कंस्ट्रेंट है फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ये एक सिंगल टेबल पे नहीं लगाया जाता है, इसको हम मल्टीपल टेबल्स पे लगाते हैं। ठीक है, तो फॉरेन की कंसेप्ट यहाँ से हमारा शुरू होता है कि जो फॉरेन की कंसेप्ट है वो किस पे लगाया जाता है। एक फॉरेन की टेबल की में नॉन की कॉलम होती है जिसका मूल्य किसी अन्य टेबल की प्राइमरी की से प्राप्त होता है। नॉन की का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक टेबल में हम देखो एक फॉरेन की टेबल में नॉन की कॉलम होता है जिसका मूल्य किसी अन्य टेबल में प्राइमरी की से प्राप्त होता है। मतलब इस टेबल में एक कॉलम तो है, ये दो टेबल हैं आपके पास, इन दो टेबल में अपने अपने कॉलम है, इस कॉलम की वैल्यू आपको दूसरी टेबल की पहले कॉलम से पता चलेगी। मतलब इसके पहले कॉलम की वैल्यू आपको दूसरी टेबल के पहले कॉलम से पता चलेगी, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखी होगी। जैसे कि यहाँ पर किस तरीके से किया जाता है, एक बच्ची का नाम इस टेबल में लिखा है और सरनेम इस टेबल में लिखा हुआ है। अगर यहाँ से आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिली तो आधी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पहली टेबल में देखना ही पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से नाम मिल गया और आपको सरनेम देखना है तो आपको दूसरी टेबल का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये दोनों टेबल एक दूसरे पर निर्भर होती है। तो यहाँ पर हम एक टेबल में प्राइमरी की बनाते हैं और दूसरी टेबल में फॉरेन की बनाते हैं। एक टेबल में फॉरेन की बनाई और दूसरे में क्या करा हमने, प्राइमरी की बनाई। तो इस दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती है, उसी कंसेप्ट पे फॉरेन की चलता है। फॉरेन की टेबल में नॉन की कॉलम होता है जिसका मूल्य किसी अन्य टेबल की प्राइमरी की से प्राप्त होता है। मतलब एक ऐसी कॉलम होता है जो नॉन की होता है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं दी होती है और उसकी वैल्यू हमें दूसरी टेबल की प्राइमरी की से ही प्राप्त होती है। हर बार जब टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट या अपडेट किया जाता है तो दूसरी टेबल से रेफरेंस होता है। मतलब यदि आप एक टेबल में रिकॉर्ड को अपडेट करोगे तो दूसरी में भी अपने आप होगा। इस कंस्ट्रेंट को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी कहा जाता है। इस कंस्ट्रेंट के लिए दो टेबल की आवश्यकता होती है जिसमें रेफरेंस टेबल प्राइमरी की होती है जिसे पेरेंट टेबल कहा जाता है और फॉरेन की वाली टेबल को चाइल्ड की कहा जाता है। ठीक है, मतलब समझ में आ गया आपको। हमारे पास जो दोनों टेबल हैं, इन दोनों टेबल, पहले वाली टेबल ऊपर है और नीचे वाली टेबल दूसरी है। ऊपर वाली टेबल को हम पेरेंट टेबल कहते हैं और दूसरी वाली टेबल को हम चाइल्ड टेबल कहते हैं। और जो पेरेंट टेबल में है पहला कॉलम, उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा प्राइमरी की, और जो हमारी चाइल्ड टेबल है उसके पहला कॉलम के साथ आपको लिखना पड़ेगा फॉरेन की। ठीक है, तो पहले वाली टेबल के साथ आपने लिखा प्राइमरी की और दूसरी वाली टेबल के साथ आपने लिखा फॉरेन की। दो टेबल हो गई और दोनों टेबल में एक एक कॉलम मैच होना चाहिए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, मैं आपको डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप डेफिनेशन को लिखें हिंदी में या आपकी समझ के हिसाब से आप ये लिख लें कि जो हमारी फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स होता है, यहाँ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप कॉपी पेन निकाल के लिख लो या वीडियो को अगेन प्ले करके इसको लिख लेना। फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो है वो एक से ज़्यादा टेबल पर लगाया जाता है। मतलब कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट का उपयोग करने के लिए आपके पास दो टेबल का होना अनिवार्य है। पहली टेबल को हम पेरेंट टेबल कहते हैं और दूसरी टेबल को हम चाइल्ड टेबल कहते हैं। पहली टेबल जो हमारी पेरेंट टेबल है उसके अंदर हम पहले कॉलम को, जो कि दोनों टेबल में सेम है, उस पहले कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं, जबकि जो हमारी दूसरी टेबल है जिसे हम चाइल्ड टेबल कहते हैं उसके पहले कॉलम को हम फॉरेन की लिखते हैं। समझ में आया कि पहली टेबल का जो पहला कॉलम है उसे हम पेरेंट, जो पहली टेबल है उसके पहले कॉलम को हम प्राइमरी की लिखेंगे, जबकि जो हमारी दूसरी टेबल है उसके पहले कॉलम को हम फॉरेन की लिखते हैं। इस तरीके से दोनों टेबल का उपयोग करते हुए हम लोग फॉरेन की और फॉरेन की कंसेप्ट को यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके पास दो टेबल दी गई हैं। एम्प्लॉय टेबल जिसमें हमने कॉलम बनाए हैं, एम्प्लॉय की आईडी, उसका नेम और सिटी और डिपार्टमेंट नंबर। दूसरा हमने बनाई टेबल जिसमें डिपार्टमेंट है नाम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट। आप देखेंगे कि दोनों टेबल के अंदर हमारे पास एक कॉलम सेम है, डिपार्टमेंट नंबर।
आप देखोगे दोनों में एक कॉलम कौन सा सेम है, वो है डिपार्टमेंट नंबर। इसमें भी डिपार्टमेंट नंबर ब्लॉक है और इसमें भी डिपार्टमेंट नंबर ब्लॉक है, आपको एरो से शो किया गया है। अब जो पहले वाली टेबल है ना, जो हमारी पेरेंट टेबल है, उसको हमने जो देखो पहले तो हमने देख लिया 2 टेबल चाहिए, तो 2 टेबल है हमारे पास। पहली टेबल एम्प्लॉय और दूसरी डिपार्टमेंट। 2 टेबल में आ गए, फिर 2 टेबल में भी एक कॉलम सेम चाहिए, तो इस दोनों में एक एक कॉलम सेम है, इसमें भी डिपार्टमेंट नंबर है, उसमें भी, बाकी सारे अलग है है ना। तो अभी पहली वाली टेबल को पेरेंट टेबल और दूसरी टेबल को क्या बोलेंगे हम, चाइल्ड टेबल। पहली पेरेंट टेबल, दूसरी चाइल्ड टेबल। अब जो पेरेंट टेबल की कॉलम है जो दोनों में सेम है, उसको हम प्राइमरी की लिखेंगे, है ना। और जो चाइल्ड टेबल है उसमें जो कॉलम सेम है उसको हम फॉरेन की लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका भी आपको नीचे दिया गया है। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, इसमें जो कॉलम बने वो, उसके साथ में लिखा है यहाँ पर कि नॉट नल प्राइमरी की। इसके बाद में यहाँ भी लिखा नॉट नल, और यहाँ पर हेड करके हेड के बारे में डिटेल्स दी गई है। बाद में यहाँ पर क्रिएट टेबल एम्प्लॉय बनाई, यहाँ पर भी नॉट नल देते हुए इसको प्राइमरी रखा। इसके बाद में नेम, सिटी और सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ इसको प्राइमरी की बनाया गया। और वो जो इसमें लिखने को तो हम यहाँ पर हमने इसको प्राइमरी की लिखा, लेकिन इसके साथ साथ देखो हमारे पास जो डिपार्टमेंट नंबर है, इस डिपार्टमेंट नंबर को हमने नीचे फॉरेन की लिखते हुए इसको ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, डिपार्टमेंट नंबर। तो आपने देखा इसको हमने यहाँ पे प्राइमरी की लिखा, किसको, डिपार्टमेंट नंबर को हमने क्या लिखा, आगे जाके हमने डिपार्टमेंट नंबर को प्राइमरी की लिखा है। जबकि हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की के अंदर डिपार्टमेंट नंबर लिखा है ना। इस प्रकार से हमने पहली टेबल में प्राइमरी की और दूसरी टेबल में फॉरेन की का कंसेप्ट लगाया है। एक टेबल में प्राइमरी की लिखना पड़ता है और दूसरी टेबल में फॉरेन की लिखना पड़ता है। ये प्राइमरी की और फॉरेन की का क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया है, आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करें और इसको अच्छे से याद करें। मैंने इसके बाद आपको अभी पढ़ाया था चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट में मैंने आपको बताया कि जब हमें कोई भी कंडीशन चेक करनी होती है तो हम चेक लिखकर ब्रैकेट में चेक लगाते हैं, जैसे एज इज़ ग्रेटर देन 18, ये एक कंडीशन है। तो चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ करके हम वहाँ पर एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, आपको यहाँ पर एक टेबल बनाई है, इस टेबल के साथ जो कंस्ट्रेंट उसके नेक्स्ट पेज पर होगा, यहाँ पर लगा है चेक कंस्ट्रेंट। जो भी स्टूडेंट आएगा, ये लिखा है यहाँ पर चेक, और इसके साथ लिखा है जो भी स्टूडेंट आएगा उसकी एज ज़्यादा होना चाहिए 18 साल से या 18 साल के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार हम चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं। लास्ट जो है इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, इसमें हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखते हुए यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है इंदौर। तो आपने देखा स्टूडेंट सिटी, पूरी टेबल वैसी ही बनी, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर उसका पहला कॉलम दिया, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, और फिर 5वें कॉलम में हमको लगाना था डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पर SCT करते हुए डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दे दी गई है, इंदौर। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये बताती है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो कोई भी अपनी लोकेशन एंटर नहीं करेंगे तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उनकी सिटी क्या मान ली जाएगी, स्टूडेंट की सिटी इंदौर मान ली जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक एक स्ट्रक्चर के साथ कि हम क्रिएट टेबल के साथ, जब क्रिएट टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके साथ किस तरीके के कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे कंस्ट्रेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद में अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है कि कॉलम से कंस्ट्रेंट को कैसे हटाते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, और अगर मुझे कंस्ट्रेंट का नाम बदलना हो, मतलब एक कंस्ट्रेंट है उस कंस्ट्रेंट को हटा के दूसरा कंस्ट्रेंट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू।